बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं अपनी आज की वीडियो में बात करूंगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हज़रत आयशा से मोहब्बत के बारे में। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आइश कहकर पुकारते थे। एक जगह खाना खाते थे, एक बर्तन से गुस्ल कर लेते थे। उनकी गोद में यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में टेक लगाते और कुरान पाक पढ़ते। एक दफा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ इनका दौड़ का मुकाबला लगा तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आगे निकल गई और दूसरी दफा जब एक दफा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दौड़ का मुकाबला लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनसे आगे निकल गए। इसी तरह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैंने देखा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बहुत खुश हैं। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह पाक आयशा के अगले पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा दे, जो इसने छुपकर किए, जो आलल अलान किए, वो भी माफ फरमा। इस दवा से खुशी के मारे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लोट पोट हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मेरी दुआ से बहुत खुशी हो रही है? तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, क्यों ना खुशी हो। इतनी दुआ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक की कसम, ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में मांगता हूँ। अब बात करते हैं कि बीवी अपने शोहर से नाराज हो सकती है। एक मरतबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि जब तुम मुझसे राजी होती हो और जब तुम मुझसे नाराज होती हो, दोनों ही हालतों में मुझे इल्म हो जाता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस तरह इल्म हो जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझसे राजी होती हो, रब मोहम्मद के अल्फाज के साथ कसम खाती हो, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो, रब इब्राहिम के अल्फाज के साथ कसम खाती हो। इस वक्त तुम मेरा नाम नहीं लेती, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेती हो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ आपका नाम छोड़ती हूँ, नाम के अलावा कुछ नहीं छोड़ती। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन किससे नाराज हो रहा है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और किससे नाराज हो रही हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। इस बात से मालूम हुआ कि अगर बीवी नाराजगी का इजहार कर रही है तो ये मर्द की कवामियत यानी अमानत के खिलाफ नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बड़ी खुशतबई के साथ इसका जिक्र फरमाया कि मुझे तुम्हारी नाराजगी का पता चल जाता है। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, शोहर का सबसे बेहतरीन खर्च वो है जो वो अपनी बीवी पर करता है। तो शोहर के लिए ये हुक्म वाज़िया है कि वो दिल खोल कर अपनी बीवी पर खर्च करे। शोहर पर पहला हक इसकी बीवी का है, क्योंकि वो इसके नसीब से कमाता है। अब बात करते हैं सोई हुई बीवी को जगाना कैसा है। अगर बीवी सोई हुई है तो उसे बिला वजह जगा देना सुन्नत के खिलाफ है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सोई हुई थी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बहुत आहिस्ता से उतरे और बगैर जूता पहने बहुत आहिस्ता से चले ताकि आवाज ना हो। जब मैंने पूछा कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तुम सो रही थी तो मेरा जी चाहा कि तुम्हारी नींद में खलल ना आए। सुभान अल्लाह। इससे एक बीवी की अहमियत का उसकी खामन की जिंदगी में अंदाजा होता है कि एक खामन को अपनी बीवी की किस हद तक इज्जत और कदर करनी चाहिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का अपने अहले खाना पर खर्च करना भी सदका है, यानी अपने घर वालों पर खर्च करने की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है कि इन पर खर्च करना भी सदका है।
हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मर्द अपनी बीवी को एक तमाचा मारे तो अल्लाह पाक जहन्नुम पर ममूर फरिश्ते को हुक्म देता है कि उसे आतिशी जहन्नुम से गर्म 70 तमाचे मारे। इसलिए अपनी बीवी पर जुल्म करने से परहेज कीजिए। अल्लाह पाक के अजाब से डरिए और हमेशा अच्छे अमल कीजिए, नेक अमल कीजिए, ताकि आपकी दुनिया और आखिरत संवर सके। इसी तरह बेहतरीन शोहर वो होता है जो अपनी बीवी की राज़दाना बातें इधर उधर नहीं बताता। बदतरीन शोहर कौन होता है? रोज़े क़यामत अल्लाह के यहाँ बदतरीन बंदा वो होगा जो अपनी बीवी के साथ राज़दाना तन्हाई इख्तियार करे, अज़वाजी ताल्लुक कायम कर ले और फिर इसे बाहिद बयान करता फिरे। मुस्लिम शरीफ हदीस। एक शोहर का अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी को इज़्ज़त और एहतराम देना बहुत ज़रूरी है, इस्लामी इतबार से भी और माशरती तौर पर भी। जो शोहर अपनी बीवियों को इज़्ज़त देते हैं वो दुनिया में मुश्किलात से भी बचे रहते हैं और आखिरत में भी उनको अच्छा मुकाम हासिल होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह बीवी के भी अपने शोहर पर बहुत से फ़राइज़ हैं। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अपने हकूक़ और फ़राइज़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई रखें। आमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।